हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एएलपीएन टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो सेट कर रहे हैं उसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी को करने वाले हैं। तो चलिए, कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में एलपी का, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछा गया था। इसमें से ब्याज पर आधारित क्वेश्चन कि कितना ब्याज मिलेगा, ये हमारा पहला टाइप है। दूसरा टाइप है हमारा निवेशित धनराशि यानी प्रिंसिपल निकालना है। तीसरा टाइप से संबंधित क्वेश्चन है दर निकालना है। और चौथा टाइप का हमारा क्वेश्चन है एक मिक्स तरह का क्वेश्चन है। बस इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि जमा कराई है। ठीक है, प्रिंसिपल उसका कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपया है। ठीक है, 8% का दर से, आर कितना है, 8%। अगर बिगिनर भी कोई क्लास देख रहा है तो मज़ा आ जाएगा, देखिएगा एकदम हट के यूनिक तरीका बताएंगे। यदि राही ने 5 वर्षों तक, टाइम कितना है, 5 साल है, तो हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो आप याद रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला एक होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, पहले एक बार बता देते हैं फार्मूला के बारे में। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फार्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। ये एक नंबर फार्मूला हो गया ब्याज का। दूसरा फार्मूला अगर हम आपसे पूछे प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करिए, 100 को एसआई से गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एसआई इंटू 100 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा रहेगा, नीचे आ जाएगा आर इंटू टी, यानी कि दर इंटू समय। ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, आसानी है इंग्लिश में याद करना। अगर आपको कुछ भी और निकालने को कहे, यही फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा। आर निकालने को कहे तो आर का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आर का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फिर बोलिएगा एस आई को 1 से गुना करिए, 100 से, तो एस आई इंटू 100। और आर को छोड़ करके जो बचेगा नीचे लिख दीजिए, पी इंटू टी। 3 नंबर फार्मूला हुआ। 4 नंबर बोलेंगे अगर टी निकालिए तो टी निकालिए, बोलेगा सेम फार्मूला एस आई इंटू 100 कर दीजिए और नीचे कर दीजिए जो जो बच गया पी इंटू आर। बस यही बात है। अब 5वां नंबर एक होता है अमाउंट। अमाउंट यानी कि क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो बात है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से एकदम याद रखना है। तो कौन सा फार्मूला याद रखना है, ये वाला है। टीआरपी बटा 100 कर दीजिएगा, एसआई का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सवाल पे। तो एसआई का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो टीआरपी इंटू 100। ठीक है, टीआरपी बटा 100 तो कितना हो जाएगा आपका, पी आर टी बटा 100। हम आपको इसका शॉर्ट तरीका बताएंगे जो बहुत आगे जाके काम आने वाला। देखिए, आप क्या करिए, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया, तो कितना हो गया, 8 पचे 40, 4 छके 24, यानी कि 240 रुपया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 240 रुपया। ठीक है, अब हम आपसे एक बात कहेंगे, जब भी आपको कभी, देखिए आपको तो ये पता ही है कि नीचे जब 100 रहेगा और ऊपर में प्रिंसिपल में अगर 2 जीरो शामिल रहा तो 2 जीरो पहले ही काट देंगे। ठीक है, या तो यूँ कर लेंगे कि देखिए 8% इंटू 5, तो सेकेंड मेथड इसका हम बता देते हैं। सेकेंड मेथड, तो 8% इंटू 5 को गुना करिए, तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 40%। कितना परसेंट, 40%। यही तो मेरा ब्याज है, यही मेरा क्या है, ब्याज है। और इसका हमको 600 रुपया पे निकालना है। 600 पे कितना पे निकालना है, 600 पे निकालना है। ठीक है, तो 600 पे निकालना है तो परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, परसेंट से कौन कट जाएगा, डबल जीरो। तो 40 को 6 से गुना करेंगे तो कितना, 240 रुपया। तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 240 रुपया। समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन में और समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। आगे आते हैं, अगला सवाल कहता है 4% साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये का 6 वर्षों में धन ब्याज कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सा फार्मूला वही वाला बताएं। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो कुछ नहीं करना है, इसका तो सिंपल सा फार्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 इंटू 4 इंटू 6 बटा 100। यहाँ से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, 1 0 1 0 क्या हो गया, कट गया। अब काटते हैं 5 से, काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे 25 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 2 बार में। तो 6 दूनी 12, 12 को 25 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 300। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, अगला सवाल कहता है 2 वर्षों के लिए 4% की साधारण ब्याज दर से मूलधन इतना पर ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने का सिंपल सा फार्मूला मूलधन गुना समय गुना दर। डायरेक्ट इसको 4 दूनी 8% कर सकते हैं, 8/100। ठीक है, अब चलिए यहाँ से काटते हैं, 25 चौके 100 और 25 से इसको काटते हैं, 25 से कम 25,
11 बचा कितना हो गया 117, 25 चौके 100 और 17 और 5 175 और 25 सते 175। ठीक है, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 147 इंटू 2 तो 14 दूनी 28 और 1 29, 294 कितना हो जाएगा 294। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथी ने 825 रुपये जमा किया, 8% का दर से 5 साल तक पैसा रखती है तो कितना ब्याज पाएगी। तो 825 रुपये रखी है और डायरेक्ट इसको कर देते हैं 8 पचे 40%, तो इसका 40% का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और इसको 5 से काट देंगे, तो 5 से काटेंगे 16, 165 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 और 1 33, 2 पचे 10। ठीक है, 330 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 25 का पहाड़ा अच्छा से याद रखिएगा, बहुत काम आता है काटने का। अब आते हैं टाइप 2 में। हाँ, टाइप 2 में आपका अच्छा मतलब काम आएगा, जैसे हम लोग सीख रहे थे। देखिएगा ध्यान से, कहता है 8% के दर से 2.5 वर्षों में कोई मूलधन जो है 300 रुपये हो जाती है धनराशि, तो निवेशित राशि कितनी, प्रिंसिपल निकालना। ये जो बेसिकली दे रखा है अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है अमाउंट, तो हम लोग मानते हैं, माना प्रिंसिपल 100 रुपया था, माना मूलधन कितना रुपया था 100 रुपया, माना मूलधन कितना रुपया था 100 रुपया। ठीक है, अच्छा आप देखिए ब्याज देखिए यहाँ पर, एसआई देखिए, पहले आप एसआई देखिए कितना था, मूलधन 100 रुपया मान लीजिए, एसआई कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट, तो 8% का दर से कितना साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 2.1/2 मतलब कितना साल, 2.5 साल, तो 2.5 साल, तो कितना ब्याज हो जाएगा यहाँ, 8 दूनी 16 और आधा कितना हो जाएगा 4, तो 16 4 20%, ब्याज कितना है 20%, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 100 रुपया मूलधन था और 20 रुपये उसमें ब्याज जुटा, तो 120%, कितना हो गया 120। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना हो गया 120। तो 120 का जो वैल्यू है, 120% का वैल्यू है किसके बराबर है, 300 के। हमको क्या निकालना है, धनराशि यानी कि प्रिंसिपल निकालना। क्या निकालना है, प्रिंसिपल, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है 100% का। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 300 बटा 120 इंटू 100, काट सकते हैं आप चाहे तो 5 बार में, 6 बार में, और इसको काटेंगे तो 50 बार में, 50 पचे 250, तो कितना हो जाएगा आपका 250 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपकी निवेशित राशि कितनी थी, 250 रुपया थी। ऑप्शन नंबर 2। कुछ एक्स वैक्स नहीं मानना है, डायरेक्ट इसको सवाल को हम लोग बना सकते हैं इस तरीक़े से। आगे आते हैं, कहता है 5% की दर से 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपया होता है, निवेशित राशि कितनी थी। देखिए सबसे पहले मान लीजिए मूलधन, माना पी, मूलधन 100 रुपया, कितना रुपया 100। ठीक है, अब हम लोग एसआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एसआई। एसआई कैसे हो जाएगा, आपको पता है 5% इंटू 3.1/4 थी, 12 और 1 13/4, कितना हो जाएगा 13/4। तो बेसिकली ये हो जा रहा है 65/4, कितना हो जा रहा है आपका, ठीक है, कितना हो जा रहा है 5 13 65/4, और 65/4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64, और 1 को 0.4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक को 4 से भागा देंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो इतना % हमारा ब्याज मिल रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो वही बात है, अमाउंट हो जाएगा कितना, 100 रुपया था, 116.25 अमाउंट, बस। तो कहता है कुल ब्याज इतना मिला था, मतलब कुल राशि इतना मिला था, तो अमाउंट हमारा इतना है, इसका इतना है, तो बराबर कर देंगे। तो हमारा यहाँ 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2790 बटा 11625 इंटू 100 का वैल्यू निकालना है, और इसका भी 100 हटा ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक, अच्छा इसका 100 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला का पॉइंट हटा दिए तो 2 जीरो ऊपर चला गया, और 100 का % का निकालना था तो 100 से गुना होता ही। काटते हैं, चलिए 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, ठीक है, 16 बचा 162, 25 छके 150, 12 बचा 25 पचे 125, यहाँ हो गया 25 चौके 100, 4 और डबल जीरो। अब किससे काटा जाए, अब किससे काटा जाए, अब 5 से काटा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 3 15 और 5 8 40।
अब किससे काटा जाए, तो 31 से काटते, 31 से, 31 नवा कट जा रहा है, 31 नवा, 31 से 90 बार में, ठीक है, और 31 से 3 बार में, और 3 से इसको भी काट रहे हैं तो कितना बार में कट जा रहा है, 30 बार में। तो 30 अठे कितना हो जा रहा है, 24, यानी 2400। तो बस निकल गया, ऑप्शन नंबर 2 सही था। क्या समझ रहे हैं ना, कोई एक्स वैक्स मानने का इसमें ज़रूरत नहीं है, आराम से बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 8% का दर से साधारण ब्याज निवेशित किया जाता है, 2 वर्ष 9 महीने में 732 हो जाता है। सबसे पहले इसको बदलिए टाइम वाला को, 2 वर्ष दे रखा है और 9 महीना, और इसको साल में बनाने के लिए किससे भागा, 12 से। तो इस तरह से इसको लिख सकते थे, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 वर्ष, ठीक है। अब कहता है कि 8% दर से, तो एसआई कितना हो जाएगा, तो एसआई निकालेंगे सिंपली, 8% है इंटू 11/4, तो 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, तो 11 दूनी कितना हो गया, 22। तो ब्याज कितना हो गया, 22% हो गया। तो कहता है 732 हो जाता है, यानी कि मूलधन 100 रुपया रहा, मूलधन कितना था, 100 रुपया था, तो 100 और 22 कितना हो जाएगा, 122, अमाउंट हो जाएगा 122, और यही बराबर है किसके, 732 के। तो यहाँ से काट दीजिए, 122 से काटेंगे कितना, 12 छक्के 72, 6 बार में। तो 100% का वैल्यू, 1% का वैल्यू 6 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, उसमें डबल जीरो बैठा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है कि 6% का दर से एक धनराशि 6.5 साल में 834 हो जाती है। तो करिए यहाँ पर वही बात है, माना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना मान लीजिए, 100 रुपया। तो आपका एसआई कितना हो जाएगा, तो एसआई कितना हो जाएगा, तो 6% करके है इंटू 6.5 साल का है, 6.5 का, तो 6 जगह 36 और आधा 3, 39%। तो अमाउंट कितना हो गया, 139। तो 139 बराबर है किसके, 834 के। तो 100% का वैल्यू निकालना। तो ये कटेगा इससे, 9 छक्के 54, 13 छक्के 18, 18, हाँ हो गया, 13 छक्के 78 कट गया, 6 से कट गया, ठीक है। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 6। तो 100% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 600। समझ में आ गया। 6 से कट रहा था, यूनिट डिजिट से चेक कर लीजिए, आपका कट जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 8% की दर से 1 वर्ष 2 महीने का, फिर से वही बात है, 1 वर्ष 2 महीने का, तो 8% का दर है। तो इसको पहले बदल लेते हैं, 1 वर्ष 2 महीना, 2 महीना मतलब 2/12 करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो काटते हैं, 2 का 2 और 6, 6 कम 6 7/6 वर्ष, 7/6 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एसआई निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एसआई। तो एसआई कितना हो जाएगा, 8% है इंटू 7/6। तो काट दीजिए, कटता है तो ये, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 2 चौके और 2 तिया, तो 28/3%, 28/3%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। अमाउंट कितना मान लेते हैं, अगर 100 रुपया मान लेते हैं, अमाउंट कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। तो उसमें आप जोड़ देंगे, एसआई को जोड़ देंगे, तो 28/3, तो कितना हो जा रहा है, 328/3। 3 को डायरेक्ट 100 से गुना करिए, 300, 328/3%। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। 328/3, तो जो 328/3 है, 328/3 है, ये बराबर है किसके, 491.68 के, ठीक है। तो 100% का वैल्यू निकालना है, निकाल देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 491.68 बटा में लेके आएंगे इसको, तो 328 यहाँ रहेगा, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 100% का वैल्यू निकालना है, और ये वाला 100 हटाएंगे तो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। समझ में आ गया, पूरा लिख दिया, समझ में आ गया। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट उड़ गया था, इसको काटिएगा, इसको काटिएगा, तो 8 से कटेगा, कितना से, ये पीछे पीछे कटेगा 8 से, अगर तो 8 छक्के 48, या 8 कम 8, या तो आंसर एक किसी का पीछे 3 आएगा, या तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, या तो अगर 6 बार में कटेगा तो 6 या 18 हो जाएगा, तो 8 वाला आंसर हो जाएगा। 3 वाला तो है नहीं,
3 वाला है ना, पीछे यूनिट डिजिट 4 नहीं आएगा, पीछे यूनिट डिजिट 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पीछे 8 है और यहाँ पीछे भी 8 है, 8 से 8 भागा करिएगा तो ये 8 छक्के 48 या 8 कम 8, पीछे वही कंडीशन बनता है, या तो 1 या तो 6 होना चाहिए था। तो 1 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 वाला ऑप्शन तो था नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5268 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काट लीजिएगा, 4 से काट लीजिएगा, आसान है, आराम से कट जाएगा। आगे आते हैं, कहता है 8% का दर से 3.5 सालों में, तो लीजिए 8% का है और 3.5 साल का है, तो 3.5, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका, 8 तिया 24 और आधा कितना हो जाएगा 4, तो 28% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28%। प्रिंसिपल मान लिए हैं कितना है 100 है, मान लीजिए प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट 128 हो जाएगा। और यही 128 जो बराबर है किसके बराबर है, 608 के बराबर है। ठीक है, तो कटेगा डायरेक्ट, तो 128 608 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 608 बटा 128 इंटू 100। शुरू से बता दिए थे, सबको समझ में आ रहा है। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, इसको 16 से काट सकते हैं इसको 4 से काटते हैं, 4 8 32 152 और 19 8 152, तो 19 बार में इसको काट देंगे। कितना बार में कट जाएगा, 19 बार में, तो 19 गुना 25, तो 19 पचे 95 और 19 दूनी 38, 38 और 9 47, तो 475 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइप 3 में। दर पूछा गया था, क्या पूछा गया था, दर। तो दर का फार्मूला सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या सिखाए थे, SI गुना 100 हो जाएगा और जो बच जाएगा वही नीचे हो जाएगा। तो नीचे क्या क्या बच जाएगा, PT बच जाएगा। क्या क्या बच जाएगा, PT। बस यहाँ पर मान बैठाते जाइए, आंसर आता जाएगा। R का मान निकालना, R को छोड़ दीजिए एज इट इज़। SI कितना है, SI कितना है, कहता है 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल वो दे रखा था, 18 रुपये ब्याज है। ब्याज कितना है, 18 रुपये। ब्याज कितना है, 18 इंटू 100। P कितना है, P कितना है, 750 है। और T कितना है, ठीक है, टाइम कितना है, 3 महीने का, तो 3/12 करेंगे तो 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, महीना को साल में बनाने के लिए 12 से भागा। अब काटते हैं, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 3 से काटेंगे इसको कितना बार में, 6 बार में। 3 चौके 12 और 3 25 से। ठीक है, फिर इसको काटेंगे और कटेगा, नहीं कटेगा। 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, तो कितना आ रहा ऊपर में, तो ऊपर में 6 दूनी 12, 12 चौके 48/5, तो 48/5 आ रहा है। तो 48/5 दोनों तरफ अपना मन से 2 से गुना कर दीजिए, तो नीचे 10 हो जाएगा, तो ऊपर में 9.6 लिख सकते हैं। समझ में आ गया, आसान तरीका है। या आप भागा दे करके देख लीजिएगा तो भी कितना आएगा, 9.6 ही आएगा। आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक, कहता है 8% की दर से साधारण ब्याज की दर पर X रुपया पर 5% का ब्याज, तो ब्याज कह रहा है, तो 8% का दर से X रुपया पर और 5 साल का ब्याज, ये जो ब्याज होगा 7.5 का दर से 6 वर्ष के लिए Y पर, तो इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो 6 कितना, 7.5% का दर से, तो 7.5% का दर से 6 साल का Y पे निकालना है। किस पे निकालना है, Y पे। ठीक है, साढ़े 7% का दर से 6 साल का और Y पे निकालना है। इन दोनों का अनुपात बताना है। तो यहाँ 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 X, परसेंट दोनों तरफ से कट जाएगा, और 7 छक्के 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 Y। तो 5 8 40, 5 9 45, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। कैसे बताते हैं देखिए, X बटा Y लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/8। अब Y मतलब कि आपका बटा मतलब ही क्या होता है, रेशियो, तो 9:8 यानी 9:8। तो 9:8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस छोटा सा क्लास था, जितना क्वेश्चन पूछा गया था सारा करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। रोज़ सुबह 6 बजे मैथ का सेशन देते हैं और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का। और अच्छा प्रैक्टिस सेट और चाहते हैं जो रेलवे के सारे एग्जामों में काम आ जाएगा,
ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, JEE, RPF जो भी एग्ज़ाम हुए थे तो उन सभी में काम आएगा। उसका आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका जो आपको PDF है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।